हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमेश। आज हम लोग बात करेंगे पीपीसी कर्व के ऊपर डिटेल में। लास्ट टाइम मैंने जब आपसे बात की थी पीपीसी कर्व पे तो एक जनरल ब्रीफ आपको थोड़ा दे दिया था कि पीपीसी क्या होता है। आज हम लोग अपने प्रीवियसली एक टॉपिक पढ़ा था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और उस प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को हम लोग पीपीसी मॉडल के थ्रू आज इलस्ट्रेट करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करूँगा ग्राफ के थ्रू, और साथ में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, पीपीसी मॉडल हम लोग क्या रिवीजन कर लेते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने क्या बताया था, इट इज़ अ मॉडल जो शो करता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। इट हेल्प्स, ये एक मॉडल है जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को शो करता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? ये आपकी बेसिकली जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल लैंड है, तो लैंड एक स्केयर रिसोर्स है और उसका अल्टरनेटिव भी आप उसको आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि लैंड को कहाँ पे यूज़ किया जाए, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए किया जाए। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, चॉइस। तो ये जो रिसोर्स को एलोकेट कहाँ पे किया जाए, रैशनल मैनेजमेंट कैसे किया जाए रिसोर्स का, तो उस चीज़ को ये जो पीपीसी कर्व है बहुत अच्छे से शो करता है। मतलब वहाँ पे कैसे आप उस रिसोर्स को बेस्ट यूज़ कर सकते हो, तो उस चीज़ को शो करता है ये मॉडल। अभी इससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। जब भी आप मॉडल बनाओगे तो उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा चीज़ें। क्या बताता है कर्व? शोज़ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम लैंड पे तुम एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हो या वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, दो हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब इन दोनों के, या तो तुम सिर्फ एप्पल बना सकते हो या तो तुम सिर्फ वीट बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर। या तुम दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहते हो तो ये पीपीसी कर्व पे तुम डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या बना सकते हो उस पर्टिकुलर रिसोर्स का यूज़ करके, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दिखाता है। अभी कॉम्बिनेशन की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? अगेन बिकॉज ऑफ चॉइस। अगर मान लो वहाँ पे क्लियर कट हम लोग डिसाइड करना होता कि हाँ एक ही चीज़ बनानी है, तो हम लोग एक ही चीज़ सीधे प्रोड्यूस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी मल्टीपल कॉम्बिनेशन अगर हमें बनाना है तो क्या कैसे बना सकते हो, उसके लिए पीपीसी कर्व है। जब मॉडल बनाऊंगा तो उसमें 3 अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन ये कि मान लेते हैं सारे रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं, फुल्ली यूज्ड है, और टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं है। पीपीसी कर्व कोई बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको बोलते हैं। ठीक है, कर्व या फ्रंटियर ये है। यहाँ पे शेड्यूल है, शेड्यूल दे रखा है, एग्जांपल है कि भाई हम एप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितना कर सकते हैं, वीट का कर रहे हैं तो कितना कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर तुम सारा रिसोर्स एप्पल में लगाते हो तो 100 यूनिट बना सकते हो, सारा रिसोर्स अगर वीट में लगाते हो तो 40 यूनिट्स बना सकते हो। अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन लेना है तो 90 इसका, 10 इसका, 70 इसका, 20 इसका। 20 यहाँ पे तुमने गिव अप किया तो तुमने कितना बनाया एक्स्ट्रा, 10। ऐसे ही तुम 40-30 बना सकते हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, उसको यहाँ पे प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो इसको मैं अभी आगे डिटेल में तुम्हें समझाऊंगा। तो ये हो गया क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ब्रीफ रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो, इलस्ट्रेट द सेंट्रल प्रॉब्लम। अब सेंट्रल प्रॉब्लम यूजिंग पीपीसी। लास्ट टाइम मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बताया था, वीडियो में जाके देख सकते हो अगर। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में समझ, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मैं एक बार बस आपको क्लियर बता देता हूँ। सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटेड है आपका कोर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड है। अभी सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ये इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे रिच, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, पुअर, कोई भी इकोनॉमी हो, हर जगह पे ये 3 प्रॉब्लम आती है। और ये क्यों आती है? बिकॉज इसका भी जो इसके ऊपर भी जो बैठा है वो कौन है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मेन प्रॉब्लम जो है कि उसी से रिलेटेड है सब, विच इज़ एलोकेशन ऑफ बेस्ट रिसोर्स इन अ बेस्ट वे। तो अभी यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा ये ग्राफ है, एक मैंने बना दिया है, पीपीसी कर्व है ये, इसको बोलते हैं पीपीसी कर्व। अभी प्रॉब्लम हम लोग पीपीसी को व्हाट टू प्रोड्यूस, जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग पीपीसी के थ्रू समझेंगे। व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर एप्पल एंड वीट, एप्पल का कितना बनाना है, वीट का कितना बनाना है। ठीक है, क्यों मैंने आपको बता दिया, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एनी शिफ्टिंग विल बी लॉस ऑफ आउटपुट फॉर एप्पल टू गेट अनदर क्वांटिटी ऑफ वीट। मान लो तुमको सिर्फ एप्पल बनाना है तो तुम यहाँ पे OA लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तुमने सारा रिसोर्स अपना एप्पल पे लगा दिया, OA लेवल बना सकते हो। तुमने सोचा कि नहीं मुझे एक काम करना है, मुझे सिर्फ वीट बनाना है, तो तुम वीट अगर बनाओगे, सिर्फ सारे रिसोर्स अपने वीट में लगा दोगे तो OB कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तुमने डिसाइड किया नहीं मुझे दोनों बनाना है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर लेट्स से तुमने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मैंने
है फॉर एग्जांपल लिया है, यहाँ पे डी कॉम्बिनेशन है 80-40 का, एफ कॉम्बिनेशन है 70-50 का, तो तुम ये प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कर्व देखो एक बना हुआ है, उस कर्व पे प्लॉट किया हुआ है पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स अंदर भी दे रखे हैं। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट्स है ये तब आप बनाओगे जब आप अपने रिसोर्सेज का फुल यूज़ कर रहे हो और एफिशिएंट यूज़ कर रहे हो, दोनों को समझो। फॉर एग्जांपल जैसे आप हो, आप अपना कभी आप कोई भी काम करते हो तो आप अपने फुल एफिशिएंसी पे करते हो, राइट। और मान लीजिए जब आपने फुल एफिशिएंसी पे काम करेंगे तो आप इस लेवल पे काम करेंगे, या जब भी हम फुल एफिशिएंसी पे रिसोर्स को लगाएंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन पे। और मान लीजिए जितने रिसोर्स हैं आपने उन सब का यूज़ कर डाला, तो आप ये कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद एफिशिएंसी, दोनों चीज़ याद रखिएगा, फुल यूज़ प्लस एफिशिएंसी पे आप ये लेवल अटेन करोगे। और ये हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, अभी प्रेजेंट पे ये हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब आपको लेकिन यहाँ पे बात बार बार बोल रहा हूँ कि फुल यूज़ एंड एफिशिएंट यूज़ को ध्यान रखना है। मान लो कि तुम फुल यूज़ एफिशिएंट यूज़ नहीं कर रहे हो, फुल एंड एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, तो तुम इसके अंदर कहीं होगे, इस कर्व पे नहीं होगे, इसके अंदर होगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एच और आई का एग्जांपल लिया है, एच और एक आई भी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, वीट और एप्पल की एक कॉम्बिनेशन है, इसको भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको क्या बता रहा है कि दिस इज़ अंडर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आपका फुल यूज़ नहीं हुआ रिसोर्स का, और कह लो इनएफिशिएंट भी हो सकता है। अच्छा चलो अभी एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है जी, जो जी है यहाँ पे लिखा है अनअटेनेबल, नॉन अटेनेबल। नॉन अटेनेबल मतलब जो भी चीज़ पीपीसी के बियॉन्ड होगी, ये कर्व के बियॉन्ड जो भी रहेगा वो नॉन अटेनेबल है। मैंने बोला ना ये हाईएस्ट पॉसिबल है, तो ये जो जी है इसके बियॉन्ड है, तो इसको हम अचीव अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कैन नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन एवर बी कन्वर्टेड इनटू अटेनेबल, क्या इसको अटेन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लो, ग्रोथ कर दो रिसोर्सेज की, या फिर अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा एफिशिएंट बना लो, तो हमें अटेन कर सकते हैं। अभी पोटेंशियल आउटपुट आपका क्या है? पोटेंशियल मतलब हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल अभी ये कर्व है। ठीक है, क्या हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो ये मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल क्या सेम हो सकता है? हो सकता है सेम। कब हो सकता है? जब आप फुल एफिशिएंसी पे काम करो और फुल यूज़ करो, तब हो सकता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा दिखेगा लेकिन एक्चुअल आप कम होगा। एक्चुअल आउटपुट आपका हमेशा कम रहेगा अगर आप ये दोनों चीज़ का फुल यूज़ और एफिशिएंट यूज़ नहीं करोगे, तो हमेशा पोटेंशियल से कम रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको आगे देखते हैं कुछ चीज़ें मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, पर मैं इसको यहाँ नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक वही है। अभी देखते हैं पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम की, कि भाई कैसे बनाना है। तो कैसे बनाना है, इसमें भाई देखो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। मान लो हम लोग पहले कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, उसमें ज़्यादातर लेट्स से लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, अभी हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं विच इज़ मोर कैपिटल इंटेंसिव, मशीन बेस्ड। तो भाई पहले तुम्हारा जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी था प्रोडक्शन का वो ये था कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से। अब तुम अपने जब एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो, ठीक है, अपना एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहे हो क्या, बिकॉज जब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो तुम्हारा ये जो कर्व है पीपीसी का, ये शिफ्ट हो जाएगा राइट में। पहले तुम ए बी कॉम्बिनेशंस बना रहे थे, अब तुम सी डी लेवल के कॉम्बिनेशंस बना पाओगे। वाई? बिकॉज योर एफिशिएंसी हैज़ इंक्रीज ड्यू टू बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं। हेयर प्रॉब्लम इज फॉर टेक्नोलॉजी टू बी यूज लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव ब्रिंग्स एफिशिएंसी बट नॉट विदाउट एडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लेबर इंटेंसिव पहले यूज़ कर रहे थे, अब आप मोर कैपिटल बेस्ड जा रहे हो, मशीन बेस्ड जा रहे हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी रहेगा साथ में। ये एप्पल का प्रोडक्शन था, ये वीट का प्रोडक्शन था। ठीक है, सेम ग्राफ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अभी ये क्या है? होम टू प्रोड्यूस। पीपीसी को हमने यहाँ यूज़ किया है एक्सप्लेन करने की प्रॉब्लम। होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है? देखो भाई, एक सेक्शन है आपका रिच सेक्शन, एक है पुअर सेक्शन। अब तुम ऐसे गुड बना रहे हो जो रिच सेक्शन ही अफोर्ड कर सकता है, ज़्यादा प्राइस दे सकता है, तो तुम्हारा जो ज़्यादातर इनकम है वो रिचर सेक्शन में ही है। ठीक है, उस तरीके के ज़्यादातर जो रिसोर्स भी आप जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो भी रिच सेक्शन से ही आ रहा है। पुअर सेक्शन में आपका कम एम्प्लॉयमेंट है, कम वहाँ पे उनके लिए जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कम हो रहा है, तो अभी वो लोग भी इनकम कम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर इनकम स्क्यूनेस रहेगा रिच सेक्शन में, ठीक है,
तो जो ऑलरेडी रिच है वो सेव ज़्यादा करेगा, सेव ज़्यादा करेगा तो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, आउटपुट आपका बढ़ेगा, रिसोर्स आपके बढ़ेंगे। तो जब रिसोर्स बढ़ेंगे तो आपका जो ये AB लेवल ऑफ PPC था ये शिफ्ट हो जाएगा CD लेवल पे। मोर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ रिच, लो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन फेवर ऑफ पुअर। मान लो पहले तुम ये लेवल कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे AB पे सब लोग इक्वल थे, मतलब रिच सेक्शन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम का। अभी तुम्हारा क्या हुआ, जैसे तुमने स्क्यूनेस किया, ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ गए जो हायर प्रॉफिट जिसमें अर्न कर सकते हो, जो बड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, शिफ्टिंग होगी इनकम की जब एक तरफ शिफ्टिंग होने लगेगी तो तुम्हारा जो ग्रोथ तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन तुम्हारा जो ये शिफ्टिंग है PPC कब शिफ्ट हो जाएगा CD पे। हेयर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिचर सेक्शन। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ रिसोर्स भी। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्स का भी सेम ग्राफ बनेगा। मैंने मतलब ऑब्वियसली ग्रोथ आप बढ़ा रहे हो, रिसोर्स पहले इतने थे भी इतने कर दोगे, ग्रोथ हो रही है तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, अगेन शिफ्टिंग हो जाएगा PPC कर्व का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा PPC ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। देखो ऐसे ही ग्राफ आपने पिछले पेज पे भी देखा था। अभी यहाँ पे देखो क्या है, हम लोग एप्पल और वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, साथ में मैंने क्रॉप 1 और क्रॉप 2 भी ले लिया है। ठीक है, एक और मैंने बढ़ा दिया इसी में। ठीक है, अभी तुम पहले लेट्स से तुम सिर्फ यही एप्पल बनाते हो तो तुम OA लेवल का अटेंड कर सकते हो, सिर्फ वीट बनाते हो तो तुम OB लेवल अटेंड कर सकते हो। तुम कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो अगर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है तुम्हारी कि तुम ये लेवल बना सकते हो, C और E भी बना सकते हो। लेट्स से तुमने डिसाइड किया मुझे C कॉम्बिनेशन बनाना है, तो C कॉम्बिनेशन में तो 70 यूनिट्स एप्पल की और 40 यूनिट्स इसकी बना सकते हो। पहले अगर सिर्फ इसकी बनाते तो कितनी होती, 100। अभी कितनी बना रहे हो, 70। ठीक है, लेट्स से अगर तुमने और कॉम्बिनेशन को, तुम्हें कॉम्बिनेशन E अटेन करना है, तो E में क्या हो रहा है, तुम अगेन 70 से 60 पे आ गए। ठीक है, और तुम्हारा प्रोडक्शन कितना तुमने वीट का बढ़ाया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम इधर से रिसोर्स हटा रहे हो तो यहाँ पे लगाओगे, तो इसे तुमने नेक्स्ट किया 40 से 60 पे लेके आ गए। 20 यूनिट्स का तुमने आउटपुट जनरेट किया बाय लॉस ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हारी यहाँ पे वीट को बनाने के लिए कितनी है, 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ द अदर अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। ये DC और DE इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर DE गेन ऑफ आउटपुट, ये बनाने के लिए आपने ये दिया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सिंपल है भाई, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, जो आपने ये चीज़ लॉस की है इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई, आपने जितना टोटल बनाने के लिए कितना टोटल गिव अप किया है, इतना बनाने के लिए इतना गिव अप किया, ये टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या आपकी नॉर्मल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अभी बात करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल होता है कि अगर तुम इसकी एक यूनिट बनाना चाहते हो, मैंने अभी पहले बोला था टोटल जितनी भी बना रहे हो उसको गिव अप करने के लिए कितना, अभी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसकी एक यूनिट अगर बना रहे हो तो इसकी कितनी गिव अप करनी पड़ रही है, इस वाले की कितनी गिव अप करनी पड़ रही है। इट रेफर्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ क्रॉप 2 और वीट। इसकी एडिशनल बनाने के लिए कितनी गिव अप कर रहे हो, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। इट इज़ द रेशियो, एक रेशियो है बिटवीन लॉस एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम एप्पल टू वीट। एप्पल से वीट में जाओगे तो जो रिसोर्स में शिफ्टिंग होगी उसका रेशियो क्या है, लॉस टू गेन। लॉस कितना हो रहा है 10, गेन कितना हो रहा है 20, 10 20 0.5 इज़ दी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, ये जो स्लोप है CE स्लोप जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाता है, जो 0.5 है, दिस इज़ इक्वल टू दिस स्लोप। ठीक है, अब ये स्लोप देख रहे हो जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो जब ये स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ेगी। मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट वीट की बनाने के लिए आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी बढ़ती रहेगी, मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी हर एक्स्ट्रा यूनिट वीट बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट वीट की बनाओगे तो आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो बढ़ेगी। मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा एडिशनल 1 यूनिट बनाने के लिए जो आपको देनी पड़ रही है कॉस्ट, वो बढ़ेगी। अब ये क्यों बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि मान लो तुमने अपने जो तुम्हारे रिसोर्स थे वो अगर स्पेशलाइज्ड हैं एक चीज़ को बनाने के लिए,
अगर उसका तुम इनिशियली थोड़ा बहुत मान लो कुछ रिसोर्स निकाल करके तुम शिफ्टिंग करते हो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, मान लो कोई एक चीज़ इक्विप्ड है, एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है, स्पेशलाइज्ड लेबर है, स्पेशलाइज्ड रिसोर्स है, उसको तुम यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, प्रोडक्शन उसका यूज़ करने लग जाओगे, तो थोड़ा बहुत करते हो तो ठीक है, उससे तुम आउटपुट ज़्यादा बना पाओगे। लेकिन अगर तुम सारे रिसोर्सेज की यहाँ से शिफ्टिंग करके इधर ट्रांसफ़र करोगे अपने रिसोर्सेज, तो अब क्या हो रहा है, जो चीज़ पहले एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड थी उसको अगर तुम दूसरी जगह पे डालते जाओगे तो तुम्हारा हर एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए वीट की अभी इन लोग का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब उतना आउटपुट ये लोग नहीं जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, इनिशियली हो सकता था मैनेजेबल था, ठीक है, ये आउटपुट आ रहा था, कॉस्ट कम लग रही थी, लेकिन जब ज़्यादा रिसोर्सेज आपके इधर से इधर शिफ्ट होंगे तो आपकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि दीज आर स्पेशलाइज्ड इन वन थिंग, यू आर यूजिंग देम फॉर डिफरेंट पर्पस। सो ओवरऑल तुम्हारा क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड यूज़। ठीक है, अब वो तुम ज़्यादा शिफ्टिंग करोगे इस तरफ तो कॉस्ट बढ़ने लगेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है वाई पीपीसी इस स्लोप इज़ डाउनवर्ड। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए सिंपल, भाई तुम एक्स्ट्रा बनाने के लिए इधर गिव अप कर रहे हो, तो ये जैसे जैसे एक्स्ट्रा बनाओगे इधर गिव अप होता जाएगा, इसके लिए स्लोप डाउनवर्ड है। कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों है, कॉनकेव इसलिए मतलब कॉनकेव का मतलब इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप इसलिए क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, स्लोप मैंने बताया था किसके इक्वल है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, इसी को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वाई स्लोप पीपीसी स्लोप इज़ डाउनवर्ड बिकॉज इंक्रीज इन आउटपुट। अच्छा चलो ये तो मैंने बता दिया। वाई पीपीसी इज कॉनकेव टू रीजन, कॉनकेव मीन्स इट हैज़ इंक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग स्लोप implies increasing marginal opportunity cost as resources are shifted from use 1 to use 2, their existing specialized use is disturbed। तो ये है टोटल मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी एंड ऑल। तो दैट्स इट, हमको इतना ही कवर करना था इस टॉपिक में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टॉपिक में लूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।